एक दूसरे को नीचे आप दिखाएंगे तो इमरान खान की मदद कैसे करेंगे? इस वक्त तो इनका लीडर जेल में है। लीडर को अगर जेल से बाहर देकर आना है तो कम से कम अपनी लड़ाइयां इस वक्त इन लोगों को भूलनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को जो दूसरा खत लिखा, मैंने आपको पिछले वीलॉग में वो खत पढ़ के सुनाया। इमरान खान ने ये दूसरा खत क्यों लिखा, ये मैंने आपसे कहा था मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। तो कुछ चीजें हैं जो इमरान खान साहब साबित करना चाहते हैं ये खत लिखकर। एक तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो ये तासुर बनाए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। यानी मैंने अदलिया को भी लिखा, मैंने आर्मी चीफ को भी लिख दिया, जहां से हमें शिकवा शिकायत है मैंने वहां लिख दिया। आर्मी चीफ को भी खत लिख दिया, मैंने अपनी हुज्जत तमाम की है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब ये भी बताना चाहते हैं कि जिम्मेदारी किसकी तरफ है। यानी इमरान खान साहब क्लियरली कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये सारे हालात पैदा हुए। उन्होंने साफ बताया कि कर्नल क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, एजेंसियां क्या कर रही हैं और मिलिट्री का क्या रोल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और अगर फौज इन मामलात को ठीक करना चाहती है तो फौज को सियासत से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अपने असल आईनी और कानूनी रोल में जाना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब ये भी बता रहे हैं कि मसला है किसका, और उन्होंने एक जुमला बोला कि चंद काली भेड़ें। यानी वो इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि पूरी मिलिट्री के ऊपर उनका कोई वो नहीं है। उन्होंने पिछले खत में कहा था कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इस खत में उन्होंने कहा चंद काली भेड़ें। तो इसका मतलब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मामला जहां पे खराब है उसको ठीक किया जाए, जिन चंद लोगों के सियासी अज़ाइम हैं या उनके मफादात हैं वो उनको ठीक करें। नंबर 3, इमरान खान साहब इस मामले को आलमी सतह पे भी उठाना चाहते हैं और सबकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को यह पता है कि उनका बयान रिपोर्ट होता है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी। तो आलमी सतह पे जब उनका बयान रिपोर्ट होता है तो यह पता चलता है कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को खत लिख के बता रहा है कि मेरे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, और वो ये भी बता रहा है कि आपकी तरफ से हो रही है, लिहाजा आप सियासत में किरदार अदा ना करें। तो आलमी सतह के ऊपर ये नैरेटिव है कि इमरान खान साहब का बनता है। नंबर 4, इमरान खान साहब पाकिस्तान का जो इदारा है फौज का, उसके अंदर भी एक पैगाम भेज रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है वो एक पैगाम भेज रहे हैं कि मैं मसले का हल चाहता हूं और मैं मसले के हल के लिए तैयार हूं। यानी एक तासुर ये बनाया जाता है ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं फौज की दुश्मन है। वो लाल टोपी वाला आजकल बिठाया हुआ है, वो कहता है इनकी गर्दनें काट दो, इनके हाथ काट दो, इनके पाँव काट दो, एक का हाथ इस तरफ से काट दो, पाँव इस तरफ से काट दो। ये ISI वाले मुझे कहते थे, वो कहते थे जी तुम लोग फसाद फैला रहे हो, तो जो फसाद फैलाते हैं उनका एक तरफ से हाथ काट देते हैं, एक तरफ से पाँव काट देते हैं। ये बात उन्होंने मुझे भी की और ये मकबूल जान साहब को भी की, और जो लोग उन्होंने उठा के अगवा किए उनको भी यही बात करते थे, फिर बहुत मारते थे उन्हें। तो ये जनाब यही बात जो वो लाल टोपी वाला भी कह रहा है, वो ये कहता है जनाब कि इनकी गर्दनें भी काटो तलवारों से, हाथ भी काटो और टांगे भी काटो। इस तरह की बातें वो कर रहा है, इस तरह का बयानिया वो बना रहा है। तो इस बयानिए का तोड़ है जो इमरान खान साहब बता रहे हैं कि जी हम मसला नहीं है, मसला हमारे साथ हो रहा है, हम तो मसले का हल है और मसले का हल बता रहे हैं कि जनाब आप अपने आईनी किरदार में जाएं और हम इलेक्शन जीतने, हमारा मैंडेट हमें वापस करें, या आप इसके अंदर से निकल जाएं, हम खुद ही अपने मामला सियासी कर लेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब ने खुलकर अपना मौकिफ इसलिए रखा, उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के अंदर और वो बता सकें कि एक्चुअली जिम्मेदार कौन है, और वो आलमी सतह पे भी बताएं, और उसके अलावा इदारे के अंदर भी पैगाम जाए कि इमरान खान मसले का हल चाहता है, ताकि मसले के हल की तरफ अगर बढ़ना है तो बढ़ने में आसानी रहे। इमरान खान साहब के नाम के नाज़रीन नारे लग गए कदाफी स्टेडियम में, ये तो होना था। यानी वहां पे जहां नौजवान इकट्ठे होंगे वहां यही होगा। कदाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था, उसके मैंने कुछ मनादिर देखे, तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान मौजूद थे, और वैसे भी नौजवान कोई भी हो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है ज़्यादा तादाद में। आजकल इमरान खान की कुर्बानी इतनी बड़ी है कि उसने नौजवानों की बड़ी तादाद को अपने पीछे लगा लिया। यही नौजवान नवाज शरीफ के साथ खड़े हो सकते थे। आज अगर आप 100 नौजवानों से पूछेंगे तो उनमें ज़्यादातर नौजवान इमरान खान के साथ खड़े होंगे, बहुत कम नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे, बहुत कम बिलावल के साथ खड़े होंगे, बहुत कम बाकी पार्टियों के साथ खड़े होंगे। तो अगर आप अकेले इमरान खान को देखें तो सारी पार्टियों के मुकाबले में वो 2/3 से ज़्यादा नौजवानों में अक्सरियत रखता है। इतनी ताकत है, 70-80% नौजवान, या शायद इससे भी ज़्यादा, अगर मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा तो वो इमरान खान साहब के साथ है। तो स्टेडियम के अंदर नारे लग गए जनाब। अब इसका हल तो है कोई नहीं, लोग मोबाइल साथ लेकर जाते हैं, उन्होंने वीडियोस बना ली, कैदी नंबर 804 के नारे लग गए, इमरान खान के नारे लग गए, तहरीक इंसाफ के नारे लग गए, IIPTI के नारे वो लगाते हैं, उन्होंने वो भी नारे लगाए। तो ये सूरत जनाब हुई है स्टेडियम के अंदर। अच्छा, ये जो चीज़ें हो रही है ना लगातार, इन चीज़ों ने मुस्लिम लीग नून को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। सबसे पहले जो ज़हनी मरीज़ बने वो नवाज शरीफ साहब। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा अब तक
कि मैं मानसेरा से भी हार गया और लाहौर से भी हार गया। जितनी बदतरीन शिकस्त नवाज शरीफ साहब को हुई है मानसेरा से और लाहौर से, वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब है, वो बात नहीं कर पा रहे, मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे, सामने नहीं आ पा रहे, अपनी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पार्टी के लोगों से नहीं मिल पा रहे। तो मियाँ साहब ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। उनकी जानिब से स्टेटमेंट ज़रूर जारी किया जाता है, लेकिन वो बहुत परेशान है। दूसरा जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को हमने देखा कि उन्होंने अपने वालिद को एक तकरीब के अंदर, यानी उल्लू का पट्टा एक को कह दिया अपने वालिद को, या पता नहीं वो या बड़ा उल्लू का पट्टा कह दिया, मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या किया। यानी कहानी ऐसी सुना दी जिसमें उनके वालिद ने किताब वापस करने का कहा और खुद कहते हैं कि किताब वापस करने वाला उल्लू का पट्टा होता है। तो अजीब व गरीब ही काम है, और किताब देने वाला उससे वापस करने वाला उससे बड़ा उल्लू का पट्टा होता है, इस तरह की बात की उन्होंने। तो ख्वाजा आसिफ साहब ज़हनी मरीज बन गए, इतनी दफ़ा उन्हें शिकस्त दी है डार फैमिली ने, और अब तो रेहाना डार साहिबा ने बदतरीन हालात के बावजूद उन्हें शिकस्त दे दी है। अब एहसन इकबाल साहब के ज़हन पे भी असर हो गया नाज़रीन, उन्होंने अजीबोगरीब बयानात देना शुरू कर दिए हैं। ये तीसरा बंदा सामने आया, और बहुत सारे हैं, लेकिन मेन बंदों की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी ज़हनी हालत बहुत ख़राब हो गई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल का कायदे आज़म बनाएंगे, पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल का कायदे आज़म बनाएंगे। ठीक है जी, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है एक आधा जुमला। और दूसरा उनका जुमला यह है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है। ये अजीबोगरीबी बात है भाई, वो रियासत माँ होती है, ये तो हमने सुना था कहीं कहीं। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है तो बाप कौन है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी। यानी अजीबोगरीब काम कर रहे हैं ये लोग, ज़हनी तौर पे वाकई डिस्टर्ब है। नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर है, और ये शहबाज राणा साहब लेकर आए, उनका क्रेडिट है, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में IMF का एक मिशन आया हुआ है, 6 तारीख से आया हुआ है, और ये मिशन 14 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा। ये मिशन जो काम पाकिस्तान में कर रहा है, आपको हैरत होने वाली है अब। और इससे पहले कभी भी IMF के मिशन ने ये काम पाकिस्तान में नहीं किए जो वो अब करने जा रहा है। वो करप्शन की रोकथाम और गवर्नेंस के निज़ाम की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को देख रहा है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों तक उसको दस्तरस दी जा रही है, और लगभग 5 बड़े एरियाज में वो फोकस करेगा। 19 वजारतों और रियासती इदारों से उनकी मुलाकातें हैं, और अब IMF किन चीज़ों पे काम करने जा रहा है। ये तहलका खेज खबर है शहबाज राणा साहब की। रूल ऑफ लॉ के ऊपर IMF फोकस करेगा पाकिस्तान में, एंटी करप्शन के ऊपर IMF फोकस करेगा पाकिस्तान में, वेस्टर्न इंटरेस्ट यानी लोगों के जाती फायदे, और वही बैठ के कवानीन बना रहे हैं। यानी जिनकी मिलें हैं, शुगर मिलें, वही शुगर मिलों के हवाले से गन्ने की खरीदारी के कवानीन बना रहे हैं। किसानों को मारो, गन्ना सस्ता ले लो, और चीनी बनाओ, चीनी महंगी बेचो, या उसको एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं। तो इसके ऊपर भी वो देख रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो है वो मामला भी देख रहे हैं। ये फेटअप भी देखता है पाकिस्तान का ये मामला, और इसके अलावा जुडिशल इंडिपेंडेंस की असेसमेंट भी वो कर रहे हैं। इसमें वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे, और वो ये देखेंगे जजों की जो तकर्रियों का तरीकाकार है। ये जो अब जज लगाए जा रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये 10-12 लगा दिए वहाँ पे सिंध में, कुछ पेशावर में, कुछ लाहौर में। ये जिस तरीके से जजेस लगाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तरीकाकार के ऊपर इख्तलाफ आ रहा है। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये तरीकाकार है ही नहीं, इसको पसंद ही नहीं किया जाता, ये होता ही नहीं है कहीं पे ऐसे। तो जुडिशल कमीशन से उनकी एक मुलाकात भी होने जा रही है। वहाँ वो जजों की जो तकर्रियों का तरीकाकार है उसका भी जायजा लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उनकी एक मीटिंग है। जुडिशल इंटीग्रिटी और जो अदलिया की आज़ादी है, इसके ऊपर जनाब जायजा लेगा IMF। देखें, जिस मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं होती ना, उस मुल्क के अंदर कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं होता, और रूल ऑफ लॉ जहाँ नहीं होता वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आती। मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पे कभी इन्वेस्टमेंट आए। जनाब नून लीग ने एक ट्वीट किया, और उसके जवाब में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक छोटा सा ट्वीट किया। मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। नून लीग ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया। फिर आगे शुक्रिया वुक्रिया, वो बहुत सारी चीज़ें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी और कमाल कर दिया। उन्होंने लिखा, ये एक फेक न्यूज़ है, नून लीग हरगिज़ नहीं जीती थी।